नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। अफगानिस्तान से भारत सरकार हिंदुओं और सिखों के साथ सिखों के पवित्र धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी की 3 प्रतियां भी सुरक्षित भारत लाई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद इन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे और नंगे पैर चलकर सिर पर रखकर ससम्मान और पूरे भक्तिभाव के साथ उन्होंने इसे रिसीव किया, जिन्हें अब दिल्ली के गुरु अर्जन सिंह गुरुद्वारे में रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि इसी के साथ अफगानिस्तान में सिख परंपरा का एक पूरा युग समाप्त हो गया। वो सिख परंपरा जिसकी नींव खुद गुरु नानक साहिब जी ने 16वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में रखी थी। गुरु ग्रंथ साहिब की 13 प्रतियां अफगानिस्तान में थी, जिनमें से 7 प्रतियों को पिछले साल 25 मार्च को अफगानिस्तान के गुरु हर्राय साहिब पर इस्लामिक स्टेट के हमले के बाद भारत लाया गया था और इस हमले में 25 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन मोदी सरकार तब भी और आज भी सिख पंथ के न सिर्फ धर्म ग्रंथों की बल्कि अफगानिस्तान में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे सिख समुदाय की हर बार रक्षा और सुरक्षा करने आगे आई और उन्हें आश्रय भी दे रही है। जबकि अफगानिस्तान की तरह ही भारत में भी सिख समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन यहाँ सिखों के धर्म और इतिहास दोनों को सम्मान दिया जाता है और यही सनातन धर्म की विशेषता है। सभी धर्मों का सम्मान करना उसकी परंपरा का हिस्सा है, जबकि अफगानी तालिबानी सोच सदियों से दूसरे धर्म का अपमान करती रही है और यही वजह है कि इन धर्म ग्रंथों को भारत लाया गया। आज हर वो भारतीय जो तालिबान की आतंकी सोच से नफरत करता है, वो इन सिखों और हिंदुओं की दशा पर भावुक हो रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के इन्हीं मुस्लिम प्रताड़ित सिखों और हिंदुओं के लिए मोदी सरकार CAA लेकर आई थी, जिससे इन इस्लामिक देशों से प्रताड़ित होकर आए इन सिखों और इन जैसे ही जैन, पारसी, हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देकर दोबारा गर्व से जीने का मौका दिया जा सके। लेकिन तब सिख मुस्लिम एकता का ड्रामा रचा गया और इसी सिख समुदाय के कुछ लोग CAA विरोध में शाहीन बाग में अपना घर बार बेचकर लंगर में बिरयानी खिलाते हुए दिखाई दिए थे। अब वही CAA का विरोध करने वाले भारतीय मुस्लिम उसी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं जो अफगानिस्तान से इन सिख और हिंदुओं को भागने पर मजबूर कर रहा है, उनके अस्तित्व को खत्म कर रहा है। CAA विरोधी आंदोलन के नाम पर इन्हीं सिखों के लंगर की बिरयानी खाने वाले किसी शांति दूत के मुंह से नहीं निकल रहा कि तालिबान हमारे सिख भाइयों के साथ गलत कर रहा है। और अब भी ये तालिबानी सोच के भारतीय मुसलमान नहीं कह रहे हैं कि CAA के तहत इन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का भारत सरकार का फैसला सही था। ये भारत में रहकर उस तालिबान की जीत का जश्न मना रहे हैं जिसकी बर्बरता का सबसे ज्यादा शिकार अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख और बौद्ध हुए हैं, जो हमेशा से वहां सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव के शिकार रहे हैं, जो कभी भी अपने तीज, त्योहार और पर्व बिना डर के नहीं मना पाए। 70 के दशक में जिन हिंदुओं सिखों की आबादी अफगानिस्तान में 2 लाख थी, वो 90 के दशक तक 15,000 पहुंच गई और 2020 आते आते ये सिमटकर 700 तक आ गई। अब कमाल देखिए कि जो सिख आज अफगानिस्तान के कट्टर इस्लामिक शरिया शासन से जिंदा बचकर आए हैं, वो मोदी सरकार का धन्यवाद देते नहीं थक रहे, वरना काफिर कहकर उनका वहां गला रेत दिया जाता, ये भी उन्हें पता है। लेकिन तालिबानी समर्थक और CAA विरोधी शांति दूत जो शाहीन बाग में सिखों की बिरयानी खाते रहे, उन्हें इन अफगानी सिखों पर तरस तक नहीं आ रहा। मुनव्वर राना से लेकर सज्जाद नोमानी तक जो CAA विरोध में मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, भारतीय मुसलमानों की अभिव्यक्ति की आजादी के तमाशे के नाम पर फर्जी विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, वो इसी देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुलकर तालिबान की जीत में माशाअल्लाह कर रहे हैं और ना ही उनका गला रेता जा रहा है और ना ही उन्हें गोली मारी जा रही है। इसे लोकतंत्र कहते हैं और इनके जैसे लोग जो यही का खाते हैं और इसी देश को गरियाते हैं, वो उनके साथ खड़े नहीं होते जो इनके फर्जी आंदोलन में साथ थे। तो ऐसे लोगों को ही नमक हराम कहते हैं, जो चाहे अफगानिस्तान का तालिबान हो या फिर भारत के तालिबान समर्थक मुस्लिम, जिन्हें हिंदू से मुस्लिम बनाने वाले पूर्वज मुगल हैं और उनका इतिहास भी यही रहा है कि काफिरों यानी दूसरे धर्म के लोगों को मारना, उनके ग्रंथों, धार्मिक स्थलों और पहचान को जलाकर खाक करना।
बामियान में बौद्ध धर्म की प्राचीन बुद्ध की मूर्ति को इन तालिबानियों ने अपने पिछले शासन में कैसे नष्ट किया था, यह सबने देखा था। इसी अफगानिस्तान से खिलजियों ने भारत पर हमला किया था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की घटना है, जो भारत के इतिहास का सबसे काला पन्ना है। बौद्ध धर्म के ज्ञान के महान केंद्र नालंदा के पुस्तकालय में रखी 90 लाख पुस्तकों को इन्हीं अफगान खिलजियों के नेता बख्तियार खिलजी ने जला दिया था और उस विश्वविद्यालय के 10,000 विद्यार्थियों और 2,000 शिक्षकों को मार डाला था। तो ये लोग किसी दूसरे धर्म और उनकी धार्मिक पुस्तकों का कितना सम्मान करते हैं, ये मोदी सरकार भी बहुत अच्छे से जानती है। वो जानती है कि ये धर्म ग्रंथ अगर अफगानिस्तान में रह गए तो इन्हें जला दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए वहां से आए सिख अपने साथ अपनी पहचान, अपना सम्मान यानी अपना प्राचीन धर्म ग्रंथ भी साथ ले आए, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भारत ही इकलौता देश है जो उसकी सुरक्षा और सम्मान को बनाए रख सकता है। अफगानिस्तान से आए सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भारत पहुंचते ही मीडिया के सामने रो पड़े। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, हिंदू और सिख भाई बहुत परेशान हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि जितने बंदे वहां बचे हैं उनको भी ले आया जाए। एयरपोर्ट के हालात बयां करते हुए उन्होंने कहा कि हर गेट पे 5 से 6 हजार लोग खड़े हैं। बीच में तालिबान के लोग भी आए। उधर पता ही नहीं चलता कि अच्छा बंदा कौन है और बुरा बंदा कौन है। वैसे शाहीन बाग में बिरयानी खिलाने वाले सिख भाई भी यही सोच रहे होंगे, भारत में रहकर भी वो चूक कर गए कि कौन अच्छा बंदा है और कौन बुरा, वरना शायद कभी उनके समुदाय के लोग उन लोगों को शाहीन बाग में कभी बिरयानी ना खिलाते जो आज उनके अफगानी सिख भाइयों के अत्याचारी तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, उनके गुणगान गा रहे हैं। अफगानिस्तान के सिख सांसद को ही नहीं बल्कि हर आने वाले शरणार्थी को मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो वहां से सारे सिख और हिंदुओं को बाहर निकाल लेगी और भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ ये काम कर भी रही है। लेकिन तालिबानी बर्बरता के साक्षी बनकर आए अफगानी सिखों को भारत में रहने वाले अपने समुदाय के लोगों को तालिबानी अत्याचारों की दहलाने वाली कहानियां सुनानी चाहिए, जिससे वो उन तालिबानी समर्थकों की मानसिकता समझ सकें जो भाईचारे के नाम पर साथ खड़े होने वालों के समुदाय को खत्म करने की मंशा रखने वाले ऐसे क्रूर तालिबानियों की जीत पर जश्न मनाते हैं। साथ ही इन सिखों को अपना दर्द उन खालिस्तानी समर्थकों को भी सुनाना चाहिए जो किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने पहुंचे थे। कहां गया वो सिखों का मसीहा बनने वाला खालिस्तानी आतंकी पतवंत सिंह पन्नू, जो भारत के सिखों को खालिस्तान के नाम पर भड़काता है, उन्हें सिख धर्म के नाम पर भारत से अलग करना चाहता है, जो कनाडा में बैठकर भारत में अशांति फैलाने के लिए करोड़ों रुपए इनाम में देने को तैयार रहता है। क्या अफगानिस्तान से किसी एक सिख को भी सुरक्षित निकालने के लिए उसने कोई कोशिश की? कोशिश तो छोड़िए, वो तो नजर तक नहीं आया। भारत सरकार और नेताओं को धमकी देने वाले इस खालिस्तानी नेता में इतना दम था तो अपने अफगानी सिख भाइयों और वहां रखे गए अपने प्राचीन धर्म ग्रंथ की प्रतियों को बचाने के लिए रखता करोड़ों का इनाम, भेजता अपने तथाकथित खालिस्तानी शेरों को अफगानिस्तान अपने सिख भाइयों को बचाने के लिए। करोड़ों तो छोड़िए, फूटी कौड़ी खर्च नहीं की इस खालिस्तानी आतंकी ने। अरे कम से कम चोरों की तरह छुपकर कहीं एक वीडियो ही बना देता उनके समर्थन में, जैसा भारत के किसानों को भड़काने के लिए बनाता है। लेकिन खालिस्तान के नाम पर सिखों को भड़काने वाला कायर अभी दुम भी नहीं हिला पा रहा, क्योंकि इसको रोटी डालने वाला पाकिस्तान का ISI जो इसका मालिक है, इसकी दुम पर पैर रख कर बैठा है। क्योंकि मालिक तालिबान के साथ है तो खुद को सिखों का मसीहा समझने वाला भौंक भी नहीं पा रहा। वहीं भारत का विपक्ष टूलकिट बना रहा है कि कैसे तालिबान के नाम पर भारत सरकार को घेरा जाए। बार बार तालिबान पर स्टैंड क्या है वो पूछ ही चुका है और ये झूठ भी फैला रहा है कि भारत सरकार तालिबान पर चुप है तो कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन भारत सरकार का जवाब तब मिल जाता है जब भारतीय विमान अफगानिस्तान से हिंदुओं और सिखों को सुरक्षित भारत लाता है। भारत सरकार का जवाब तब मिल जाता है जब केंद्रीय मंत्री अपने सिर पर अफगानिस्तान से आए गुरु ग्रंथ साहिब को ससम्मान भारत में सुरक्षित करते हैं और CAA विरोध और किसान आंदोलन के नाम पर सिखों के दिलों में मोदी सरकार के खिलाफ जहर भरने वालों को बता देते हैं कि उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले कौन हैं और उनके फायदे के लिए काम करने वाले कौन लोग हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।